विशेष धम्म देशना आज दिनांक 12 मई 2021 हम अरहत सारीपुत्र इनके जीवन चरित्र पर, अरहत सारीपुत्र के जीवन पर हम विशेष ये देशना दे रहे हैं। अरहत सारीपुत्र जो बहुत बड़े एक आदर्श मानव समाज में निर्माण करने वाले, सभी को प्रेरणा देने वाले बड़े विद्वान और ऐसे महान भिक्षु हुए हैं। उनका जीवन कैसे रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सारीपुत्र की मुलाकात राजगृह में अस्सजी से हो गई और अस्सजी से मुलाकात होकर वो बड़े प्रभावित हुए। उनसे 4 लाइन की गाथा सुनकर वो श्रोतापन्न बन गए और अस्सजी को उन्होंने प्रणाम किया कि आप मेरे गुरु हैं, मेरी दृष्टि आपने खोल दी। ऐसा कह के उन्होंने प्रणाम किया और उनको याद आया उनके मित्र को दिया हुआ वचन कि उन्होंने तुरंत वहां से जाकर उनके जो बचपन के जो मित्र थे कोलित नाम के जो व्यक्ति, जिसे बाद में महामौगल्लायन नाम दिया गया, तो ये उपतिश दौड़े भागे गए कि मेरे मित्र को अब मैं बताऊंगा कि आज हमें सच्चाई का दर्शन हो गया और हम चलेंगे अभी उनके तरफ। बुद्ध का अवतरण हो गया है, उनका पता हमें अब लग गया है। तो ये बताने के लिए वो अपने मित्र के तरफ जाते हैं और कोलित के कुटी में जाकर उनको जब ये मिलते हैं तो दूर से ही कोलित ने सारीपुत्र को, यानी उनके जो पहला नाम उपतिस्स, उस उपतिस्स को आते हुए देखा और आते देखकर उनकी चर्या, उनके चेहरे पर का वो जो प्रभाव, उनकी आभा, वो प्रकाश एकदम बदला हुआ। तो इतना उन्हें आश्चर्य होने लगा, दूर से देखकर ही कहने लगा कि सारीपुत्र तुम तो बदल गए, बड़े अनोखे हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ, कोई मिला तुम्हें? तो उन्होंने भी वो बताया अपने मित्र कोलित को कि कोलित, आज मैं धन्य हो गया हूं, आज मैंने सद्धम्म को जान लिया है। मेरी मुलाकात ऐसे एक भिक्षु से हुई कि जिन्होंने मुझे परम सत्य का, मुक्ति का रास्ता दिखाने वाले बुद्ध का नाम बता दिया। उन्होंने बुद्ध जो सिखाते उसकी एक गाथा भी मुझे सुना दी और सुनकर ही मैंने धर्म को जान लिया, साक्षात्कार कर लिया मैंने उस सच्चाई का और मैं परिवर्तन हो गया, मुझ में परिवर्तन हो गया, मैं श्रोतापन्न बन गया हूं। तो चलो कोलित, अब हम जाएंगे और जाकर हम बुद्ध के पास जाकर पूरे मार्ग को सीखेंगे, चलो मेरे साथ। तो ऐसा वो अपने मित्र को बता रहे हैं। अब ये बताते समय उनके मन में और भी एक ध्यान आ गया उपतिस्स की, क्योंकि वो बहुत गुरु को मानने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु तो अभी संजय बेलट्टी पुत्र हमारे गुरु है, तो चलो हम गुरु को पहले मिलेंगे, गुरु को भी कहेंगे, उन्हें भी बताएंगे कि गुरु जी चलो, अब हमें मुक्ति का मार्ग देने वाले मिल गए हैं, आप भी चलो, हम पहले उन्हें विनंती करेंगे। तो वो दोनों अपने गुरु के पास गए, संजय के पास,
जो राजगृह में ही उनका आश्रम था, और उनके आश्रम में जाकर गुरु के पास उन्होंने वंदन किया, गुरु को बताया और विनती की कि गुरुदेव, मुक्ति का रास्ता हमें मिल गया है और वो रास्ता देने वाले बुद्ध आ गए हैं। बुद्ध अभी राजगृह में वेणुवन में रहते हैं, आप भी चलो, हम जाएंगे और जाकर हम बुद्ध से मिलकर उस रास्ते को पाकर अपने इस जीवन को पवित्र बनाएंगे, धन्य धन्य करेंगे, आप भी चलो। तो आप तो ये रास्ता जानते नहीं और ये रास्ता आपने तो हमें कभी सिखाया नहीं, तो चलो हम सब मिलकर जाएंगे और उस रास्ते पर चलकर अपने जीवन को धन्य धन्य करेंगे। तो ये जब संजय को ये दोनों जाकर बता रहे, तो संजय कहते हैं कि नहीं भाई, मैं तो इतना प्रसिद्ध गुरु हूं, इतना मेरा सम्मान है, हजारों हजारों लोग मेरे फॉलोअर हैं, सभी लोग मुझे मानते हैं, पूछते हैं, तो इतने बड़े पद पर से मैं अभी शिष्य नहीं बनना चाहता है, मैं यहां से नहीं जाना चाहता और मेरा जो सम्मान है, इज्जत है, वो कम हो जाएगी, तो मैं नहीं जाना चाहता। आप भी मत जाओ, आप भी मेरे बराबर इस गुरु के पद पर बैठो, हजारों लोगों को हम सिखाएंगे। तो सारी पुत्र उनको कहते कि नहीं भाई, हमें गुरु बनने का कोई शौक नहीं है, सच्चाई को पाने के लिए, सत्यता के लिए, परम सत्य को जानने के लिए मैं शिष्य भी रहना चाहूंगा, लेकिन मुझे परम सत्य चाहिए, काल्पनिक नहीं, भ्रम भ्रांति का नहीं। तो उसके लिए हम जो घर से बाहर निकले वो गुरु बनने के लिए नहीं निकले, घर से बाहर निकले परम सच्चाई को जानने के लिए। सारी पुत्र के यहां उन दिनों 80 करोड़ रुपए की धन संपदा थी। 88 करोड़ की एक जगह बताया है, एक जगह 80 करोड़ की। तो जो 80 करोड़ की संपदा, धन दौलत, जमीन जायदाद 2600 साल पहले की होना, यानी आज के तो हजारों हजारों लाखों करोड़ हो गई, इतनी बड़ी उनके पास की भी धन संपदा थी। तो इतना जो हमने छोड़ दिया, नौकर चाकर सारा ऐश्वर्य हमने छोड़ दिया, केवल परम सत्यता को जानने के लिए, परम मुक्ति के मार्ग का साक्षात्कार करने के लिए हमने छोड़ दिया है। हमें गुरु नहीं बनना है, लेकिन परम सत्य को हमें जानना है। तो मोगल लायन के पास भी, वो भी बड़ा धनी ऐश्वर्यशाली परिवार से आए थे, उनके यहां 60 करोड़ की धन संपत्ति के वो मालिक थे। तो ये दोनों ने बड़ी धन दौलत छोड़कर वो सन्यासी बने थे, और आज जब उन्हें मुक्ति का मार्ग का पता चला अश्चर्य द्वारा, तो बड़े प्रसन्न होकर वो बुद्ध को मिलने के लिए जाने की तैयारी कर रहे। तो अपने संजय गुरु को बता रहे, लेकिन संजय मानने के लिए तैयार नहीं। संजय ने कहा मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, आपको जाना है तो आप चले जाइए, लेकिन मैं नहीं आऊंगा, मैं गुरु बन के ही रहना चाहता हूं। और मुझे ये बताओ, संजय ने उनको पूछा कि समाज में, दुनिया में मूर्खों की संख्या अधिक है या बुद्धिमान लोगों की संख्या अधिक होती है? उन्होंने कहा समाज में, लोगों में तो मूर्खों की संख्या अधिक होती है, बुद्धिमान लोगों की संख्या बहुत कम होती है, बहुत कम। तो संजय ने कहा ठीक है भाई, तुम बुद्धिमान की तरफ जाओ, मेरे तरफ जो मूर्ख लोग हैं, जो ज्यादा नहीं जानने वाले लोग हैं, ऐसे लोग संख्या में बहुत है,
उनकी भीड़ लगेगी, वो आएंगे मेरे तरफ, तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मेरे गुरु का पद नहीं छोड़ना चाहता। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं। इन्होंने समझाया उनको, लेकिन वो नहीं माना और उन्होंने कहा कि आप चले जाओ। उनको अनुमति भी दे दी। तो जब वो निकले सारिपुत्र मुगल लायन, तो उनके साथ उनके 500 शिष्य वो उनके साथ सब चलने लगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। और वो जाकर बुद्ध उस समय राज गृह में आ चुके थे और राजगृह में आकर राजा बिंबिसार ने बहुत बड़ा उनका स्वागत सत्कार करके उन्हें वेणुवन नाम का एक उद्यान भेंट दिया था। वहां बहुत बड़ा वेणुवन में बहुत बड़ा विहार बनवाया उन्होंने, 500 कुटिया बनवाई, 500 लोगों को रहने के लिए, हजारों लोगों को रहने के लिए व्यवस्था की और वो पूरा दान दिया भिक्षु संघ को। और वहां बुद्ध रहकर धम्म सिखाने लगे। तो ये दोनों अपने शिष्य मंडली के साथ जब जाते हैं तो वहां पर आया कि जब ये सभी छोड़कर उनको जा रहे तो संजय बेलट्टी पुत्र उनके मुंह से खून बहने लगा। उनको बड़ा पश्चाताप होने लगा कि सारे लोग मुझको छोड़ के जा रहे। तो बाद में कुछ लोग वापस आ गए, तो 250 लोग वहां से वापस आ गए। 250 लोग उनके साथ चले गए। उनके जो संजय बेलट्टी के शिष्य थे 250, और इनके जो अपने शिष्य थे वो भी 250, ऐसे 500 लोगों को लेकर ये दोनों बुद्ध को मिलने जाते हैं वेणुवन विहार में। और जब ये दोनों दूर से आ रहे तो उस समय बुद्ध धम्म की देशना दे रहे थे 4 परिषदों को, यानी भिक्षु संघ बहुत बड़ी संख्या में बैठा हुआ था, हजारों की संख्या में भिक्षु थे। और उस प्रकार भिक्षुनियां, भिक्षु उपासक थे, भिक्षुनियां तो नहीं थी उस समय, उपासक उपासिका इनका भी वर्ग बैठा हुआ था। और हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए उपदेश कर रहे हैं। और वहां ये दोनों जब जाते हैं तो दोनों को आते हुए देखकर बुद्ध ने उनको पहचान लिया। और पहचान कर बुद्ध कहने लगे, भिक्षु को बताने लगे कि देखो ये जो दोनों महान व्यक्ति आ रहे हैं, ये दोनों बहुत बड़े बनने वाले हैं, बहुत पुण्यवान हैं, बड़ी अच्छी इनकी पारमिता है और ये संघ में बड़ी जिम्मेदारी का काम संभालेंगे। ऐसा संकेत भी बुद्ध ने अपने नजदीक के कुछ भिक्षुओं को दे दिया उन्हें देखकर। और जैसे वो नजदीक आते हैं, नजदीक आकर जब नजदीक आते हैं तो बुद्ध ने उनका नाम लेकर उपतिष्य, चले आओ, स्वागत है तुम्हारा धम्म पर। कुलित, चले आओ, स्वागत है तुम्हारा धम्म के रास्ते पर। ऐसा करके वो दोनों जब आए, दोनों विनती करने लगे कि अस्य जिसे हमने ये सुना है, ये लाभ हमें हुआ है और हम आपके साथ रहकर आपकी शिष्य हम बनना चाहते हैं। हमें बड़ा इंतजार था बुद्ध को मिलने का और आज मिलकर हम बड़े भाग्यवान और बड़े धन्य हुए हैं। ऐसा अपना आनंद वो व्यक्त करते हैं। और बुद्ध ने केवल यही भिक्षुओं कहा और यही भिक्षुओं कहते बराबर सारिपुत्र को और मुगल लायन को तथा उनके शिष्य को चीवर मिल गए। सारिपुत्र को एक पुण्य बल से चीवर मिले, मुगल लायन को उनके अपने पुण्य बल से चीवर अपने आप
चिवर मिल गए और उनका नाम तथागत बुद्ध ने सारिपुत्र और मोगल्लान ऐसे दोनों को अलग अलग नाम दिया और संघ में उन्होंने उन्हें बड़े अच्छे पद पर प्रस्थापित कर दिया। सारिपुत्र को तथागत भगवान बुद्ध ने धम्म सेनापति का दर्जा देकर कि तुम धम्म के सेनापति हो, धम्म को, भिक्षु संघ को संभालना, ये बड़ी जिम्मेदारी सारिपुत्र पर बुद्ध ने सौंप दी और महामोगल्लायन उनको सेकंड रैंक दे दी कि तुम धम्म के उपसेनापति, यानी इस शासन को चलाने में जो दर्जा मोगल्लायन को उन्होंने दूसरा दर्जा दिया और सारिपुत्र को पहले नंबर का दर्जा दे दिया। अब ये दर्जा देने के बाद भिक्षु संघ में थोड़ी चर्चा भी चलने लगी। भिक्षु संघ में कहने लगे लोग, कुछ भिक्षु में चर्चा चलने लगी कि बुद्ध तो ये मुख को देखकर, लोगों को देखकर किसी को फेवर करते हैं। इतना सीनियर का दर्जा इन्होंने जो पाया, बुद्ध ने क्यों इतना दर्जा इनको दे दिया? इनसे तो सीनियर भिक्षु पंचवर्गीय भिक्षु है, कोंडीय, वप, महानाम, भद्दीय आदि। तो यह 5 वर्गीय पंचवर्गीय भिक्षु इनसे सीनियर थे। उसके बाद ये कुल पुत्र आए, वो भी अपने 50-55 लोगों को लेकर आए। 50 लोगों तो ये 60 लोग बन गए। फिर ये कुल पुत्र के और भी 250 लोग और भी चले आए, तो और भी उनकी संख्या बढ़ गई। फिर भद्दीय नाम के जो लोग उनको मिले, वो संख्या में 30 थे, वो भी संख्या बढ़ गई, वो भी सीनियर हो गए। ये तो 60 लोग उस समय भी सीनियर हो गए थे। उसके बाद बुद्ध राजगिरी जाने के पहले, उसके प्रथम वो काश्यप जटिल बंधुओं को मिलते हैं। अग्नि काश्यप, गया काश्यप, उर्वेला काश्यप, ऐसे काश्यप लोगों को मिलकर ये काश्यप बंधु भी उनके शिष्य बन गए थे। वो तो एक संख्या में 1000 थे। तो ऐसे 1000 के ऊपर 1600-1700 भिक्षु वहां पर हो गए। और इतने बड़ी संख्या में पहले से जो है भिक्षु, उनको नजरअंदाज करते हुए तथागत बुद्ध ने जो आज नए बने हैं, आज नए आए हैं, सारिपुत्र और मोगल्लायन, इन्हें इतना ऊंचा दर्जा दे दिया और सीनियरिटी को उन्होंने महत्व नहीं दिया। इस प्रकार का जो भाव और ऐसी चर्चा भिक्षु संघ में चलने लगी। तो ये बुद्ध ने सुना और बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, तुम लोग जो चर्चा कर रहे हो ये भी उचित है, लेकिन बुद्ध कभी किसी को फेवर नहीं करते। मुंह देखकर कभी बुद्ध निर्णय नहीं लेते। भिक्षुओं, तुम नहीं जानते, ये सारिपुत्र और मोगल्लायन, इन्होंने जो इच्छा की थी, आज उनकी इच्छा पूरी हो रही है। इन्होंने पहले बुद्ध के समय, अनोमदस्सी नाम के बुद्ध के समय, सारिपुत्र उस समय एक उपासक की तरह वहां थे और उन्होंने ऐसा संकल्प किया था कि कभी मेरी बुद्ध के साथ आगे मुलाकात हो जाए और मैं भिक्षु संघ का प्रमुख बन जाऊं। भिक्षु संघ का मतलब धम्म सेनापति बनूं, बुद्ध के दाएं हाथ पर मैं बैठने वाला बनूं।
ऐसा संकल्प उन्होंने पहले हुए बुद्ध के समय वो किया था। ये दोनों का ऐसा संकल्प था और तब से लेकर आज इतने लंबे समय तक ये उसी संकल्प को लेकर ये अच्छे अच्छे गति में चलते रहे। देवता लोक में इनका जन्म होते रहा, मनुष्य लोक में इनका जन्म होते रहा, ऊंचे ऊंचे दर्जे पर ये आते रहे और आज इस काल में वो बुद्ध से मिलकर उनका संकल्प पूरा हो रहा है। मैं जानता हूं भिक्षु तुम नहीं जानते, इनका जो संकल्प जो था वो आज पूरा हो रहा है और इसीलिए इन दोनों को ये दर्जा मिल गया है, मिला है। तो ये सुनकर भिक्षु बहुत शांत हो गए, वंदना करने लगे कि सारिपुत्र कितने जन्मों से इस पद को पाने के लिए एस्पिरेशन अपने मन में रखकर, वो अपने मन में उस संकल्प को रखकर जन्म लेते रहे हैं और आज उनका संकल्प इस बुद्ध के काल में पूरा हो गया है। तो ये बात जब तथागत बुद्ध ने बताई भिक्षु संघों को तो भिक्षु ने सभी ने वंदन किया और बड़े प्रसन्न और शांत हो गए। सारी पुत्र और मुद्गल लायन इन्होंने जब भिक्षु की दीक्षा बुद्ध ने दी उनको, तो सारी पुत्र और मोगल लायन ये दोनों में ऐसा फर्क था कि मोगल लायन को जब तथागत बुद्ध ने धातु कम्म ठान पर उपदेश दिया और धातु कम्म ठान पर उपदेश देकर मोगल लायन वो उपदेश लेकर एक कल्लवाल नाम के गांव में वो चले गए, वहां अरण्य में, और वहां जाकर वो अभ्यास अपना करने लगे और वहां उन्होंने 7 दिन में पद को पा लिया, ऊंचाई को पा लिया, वो अरहत बन गए। और उसके बाद जो सारी पुत्र को अरहत बनने में 15 दिन लगे, 2 हफ्ते लगे और 2 हफ्ते में सारी पुत्र ने बुद्ध से वेदना संवेदना स्कंद पर बुद्ध ने विशेष उपदेश सारी पुत्र को दिया और ये उपदेश सुनकर सारी पुत्र अपना अभ्यास करने लगे और वो बुद्ध को वंदन करके वहां से सुकर खट लेनी जो राजगृह में ही थी वहां जाकर सारी पुत्र अपना अभ्यास करने लगे और वो अरहत होने में उनको 2 हफ्ते लगे। तो एक चर्चा चली कि सारी पुत्र जिन्हें पहला दर्जा दिया गया वो 2 हफ्ते में अरहत होते हैं और मुगल लाइन को सेकंड रैंक दी गई वो 1 ही हफ्ते में अरहत होते हैं। ये कैसा? जब सारी पुत्र इतने बड़े हैं तो उन्होंने तो पहले अरहत पद को पाना चाहिए। ऐसी जब भिक्षु संघ में चर्चा चलने लगी तो बुद्ध ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। बुद्ध कहते हैं कि देखो, जब कोई सामान्य आदमी कहीं जाने की तैयारी करता है तो सामान्य आदमी को किसी यात्रा पर जाना है तो झट से कुछ समय में ही वो अपनी तैयारी करके निकल जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन कोई विशेष आदमी, कोई राजा को किसी जगह पर जाना है तो राजा को जाने के लिए अपने प्रिपरेशन में, अपने तैयारी में उनको समय लगता है। ये करो, वो करो, ये व्यवस्था करो, वो व्यवस्था करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो बड़े आदमी को जाने के लिए वो बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, उनको तैयारी में समय लगता है। लेकिन छोटे आदमी को जाने के लिए ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती, उठाया सामान, मन में ठान लिया और निकल गया। तो सारी पुत्र को जो ये
पहले दर्जा दिया गया है वो तो उचित है। उनको राजा जैसी अपनी यात्रा पर निकलने के लिए तैयारी करता है। इस प्रकार सारिपुत्र को समय लगा, लेकिन सारिपुत्र बड़े प्रतिभाशाली है, बड़े पुण्य का वो संचय किए हुए है और उनको वो पात्र है। ऐसे तथागत बुद्ध ने सारिपुत्र के बारे में वहां पर भिक्षु संघों को बताया और सारिपुत्र की बुद्ध ने प्रशंसा की। सभी लोगों ने बड़ा धन्यवाद दिया और बड़े प्रसन्न हो गए। इस प्रकार ये सारिपुत्र के जीवनी पर और भी हम आगे कहने वाले हैं। आज का दूसरा पार्ट है। आप सबका मंगल हो। सभी से सुनिए। सारिपुत्र का जीवन सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक है, बड़ा कल्याणकारी है, तो इसको सुनते रहिए। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबको निरोगत्व मिले। आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को धम्म के अनंत मंगल मैत्री मिले, सबका कल्याण हो। ये मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।